जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 1 मार्च 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। अपने साथी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, मध्य भारत के प्रभारी आदरणीय अशोक मुदगल साहब के साथ, और मेरे साथ में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रिटायर्ड सूबेदार आदरणीय कंवर सिंह यादव साहब अलवर से, हमारे सारथी अरुण कुमार जी और तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के बहादुर साथियों के साथ आपको खुशखबरी बताने के लिए, बड़ी खबर बताने के लिए पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब इन्हें सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे साथियों, ताकि हमारी बात देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक पहुंच सके। वो सब हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथ जुड़कर अपनी मेहनत की जमा राशि को वापस पा सकें और अपने उस अधिकार को जान सकें जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित को भुगतान की गारंटी के अधिकार के रूप में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर दिया है। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं था जिसके माध्यम से हमारी सरकारें या क्रियान्वयन एजेंसी किसी ठगी पीड़ित का भुगतान एक नियत समय सीमा के अंदर कर सकें। जब ऐसा कोई कानून नहीं था तो ठग खुले घूमते थे, सरेआम ठगी करते थे, देश को लूटते थे और देश के लोगों का पैसा लेकर फरार हो जाते थे, या कहो तो अय्याशी करते रहते थे। उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई जल्दी से नहीं होती थी और पैसा तो वापस मिलना संभव ही नहीं था चूंकि कोई कानून नहीं था। लेकिन हमारे वीर धीर सहृदयी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस व्यथा को समझा, देश के ठगी पीड़ितों की को, और उनको उनकी जमा राशि के भुगतान की गारंटी का कानून बनाते हुए देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बनवाकर लागू किया और ये गारंटी दी कि आपका पैसा चाहे जिस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, निधि इत्यादि में डूबा हो, कंपनी मर गई, भाग गई, बंद हो गई या किसी कानून के अंतर्गत किसी एजेंसी ने बंद कर दी, तो भी आपका पैसा नहीं मरेगा। आपका पैसा सरकार आपको आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करेगी। ऐसे क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कानून को बनाने वाले हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का नागरिक अभिनंदन करने के लिए हम देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की ओर से आगामी 12 मार्च 2024 को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में उनका नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं और उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपने ये जो कानून बनाकर देश के ठगी पीड़ितों को, एजेंट साथियों को सुरक्षा का, सम्मान का, भुगतान का, जीवन का जो अधिकार दिया है वो वाकई प्रशंसनीय है। हम आपके इस कार्य की कोटि कोटि प्रशंसा करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और साथ साथ आपसे यह आग्रह करते हैं कि जिस तरह आपने देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है, उसी तरह जो ठग आज भी ठगी कर रहे हैं या खुली हवा में घूम रहे हैं, उनके खिलाफ इस कानून में और सख्त धाराएं जोड़ें, ठगों को मृत्युदंड का प्रावधान करें और जो बेईमान अधिकारी इस कानून की अनुपालना नहीं कर रहे, न केवल अधिकारी बल्कि राज्य, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आपको वो दे सकें जिसकी अपेक्षा आप राष्ट्र से कर रहे हैं कि 400 के पार
अब की बार मोदी सरकार। तो ये अपेक्षा आपने देश से की है, ये मांग आप देश से कर रहे हैं कि आपको संसद में 400 से ज्यादा साथियों का बहुमत मिले। हमारा संगठन, हमारे तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार आपके इस मिशन को, संकल्प को, 400 के पार को पूरा करेंगे और इस बार आपकी सरकार हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत प्रदान करेगी, ताकि आप निर्भयता के साथ देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करें और जो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को पीड़ा ठगों ने बारी बारी से पहुंचाई है, योजनाएं बनाकर देश के लोगों की मेहनत का जमा पैसा हड़प लिया है, उसे जल्दी से जल्दी लोगों को वापस दिलाया जा सके। साथियों, कई लोगों को लग रहा है कि हमने भाजपा ज्वाइन कर ली है, हम अचानक प्रधानमंत्री की प्रशंसा में उतर आए हैं, शायद कुछ पाने की इच्छा है हमारी। तो दोस्तों, पाने की इच्छा तो है, लेकिन वो केवल और केवल देश के करोड़ों नागरिकों का पैसा उनको वापस मिल जाए, ये इच्छा है हमारी। लेकिन हम तो देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री को भी, देश की सरकार को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी, उस कानून के बदले जो उन्होंने बना करके हमें दिया है, कि हम अपने फर्ज का निर्वहन करते हुए इस वक्त सरकार के साथ खड़े हों। चूंकि ठग बहुत प्रबल हैं, आप सब जानते हैं, ठगों से लड़ना आसान नहीं है, किसी सरकार के लिए भी लड़ना आसान नहीं है, सरकार भी नहीं लड़ सकती अगर सरकार के साथ जनता खड़ी ना हो। तो आप सबको सरकार के साथ खड़ा होना है, ठगों का सर्वनाश सुनिश्चित करना है, अपना पैसा वापस लेना है और अपने पावन पवित्र हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है। एक कानून बना करके दिया है, और जब कानून बन जाता है दोस्तों, तो वो अधिकार बन जाता है। आप उस अधिकार का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। इसके लिए किसी सरकार के संरक्षण की आवश्यकता हमको नहीं है। जो लोग गलतफहमी पाल रहे हैं कि हमने भाजपा ज्वाइन कर ली है, भाजपा से कुछ समझौता कर लिया है, ले लिया है, कोई समझौता नहीं है। ये ओपन खुला समझौता है कि सरकार अपने कर्तव्य की पूर्ति करे। केवल कानून बना देने भर से काम नहीं चलेगा, इस कानून का क्रियान्वयन हो, कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हम आपके साथ खड़े हैं, हमारा मत आपके साथ खड़ा है। जो आप चाहते हैं 400 के पार, हम कहते हैं लगभग 500 के आसपास पहुंचा देंगे आपको। 480 सीटें हिंदुस्तान में दिलाएंगे, आपकी सरकार को मजबूत करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और राष्ट्र को मजबूत करेंगे। जिस तरह से आप राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे क्रांतिकारी कानून बना रहे हैं, उसी तरह से हम राष्ट्र स्वाभिमान के इस महायुद्ध में, महायज्ञ में प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और आप सबको भी साथ खड़े होना है दोस्तों। चूंकि लड़ाई बड़ी विकट है, इस लड़ाई को सरलता से जीता नहीं जा सकता। अभी भी कई लोगों को लगता है कि बहुत सरलता से जीत लेंगे, घर बैठे पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आप सबको सरकार के साथ खड़े होना होगा। चूंकि बहुत सारे ठग आज भी सरकारों में बैठे हुए हैं, इस बात को सोच लें तो सरकारों में बैठे हुए ठगों से लड़ने के लिए आपको भी सरकार के समर्थन में खड़ा होना पड़ेगा, अन्यथा ये लड़ाई और लंबी खिंचती रहेगी। अब सरकार का विरोध करने का कोई भी लाभ किसी भी ठगी पीड़ित को तो नहीं मिलना है दोस्तों, क्योंकि विरोध का मार्ग तो वहीं खत्म हो जाता है जब सरकार कानून बनाकर उस कानून को क्रियान्वित कर देती है। कानून क्रियान्वित हो चुका है, जिसे अपना पैसा लेना है वो इस कानून का प्रयोग करे। सबका पैसा मिल रहा है, लेकिन जो ये पैसा देने वाला कानून है, इस कानून को बनाने वाले जो व्यक्ति हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमें उनको इस कानून के बदले वो देना है जिसकी वो अपेक्षा हमसे कर रहे हैं। इस छोटे से सरल सूत्र को समझ लो दोस्तों, इस सरल सूत्र को समझ लोगे, निश्चित रूप से अपना पैसा वापस पा लोगे, अपना मान सम्मान सुरक्षा ले लोगे और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित आप सब कर लेंगे। आज के वीडियो संदेश में ज़्यादा बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन
पार्टी के दर्जनों नेताओं से कल हमारी मुलाकात हुई, इस विषय पर चर्चा हुई। पार्टी के जो अर्थशास्त्री हैं उनसे चर्चा हुई, पार्टी के जो कानूनविद हैं उनसे चर्चा हुई, हमारे प्रतिनिधिमंडल की। सबने ये कहा है कि आप जो कर रहे हैं ये एक अच्छा काम है, ऐतिहासिक काम है, आप इस कार्य को कीजिए। हमारी पार्टी, हमारी सरकार आपके साथ खड़ी है। जहां भी हमारी सहायता की आवश्यकता होगी, कुछ लिखने पढ़ने की बोलने की आवश्यकता होगी, करने की आवश्यकता होगी, हम करेंगे और एक एक पाई देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित की इस कानून के अंतर्गत उनको वापस दिलाएंगे। दोस्तों, ये आश्वासन, ये वरद हस्त आपके लिए काफी है। अगर सरकार का, शासन का इतना संरक्षण आपको मिल जाता है तो ठगों की कोई औकात नहीं है, किसी बेईमान अधिकारी की कोई सामर्थ्य नहीं है जो अब आपका भुगतान रोक ले, आपके आवेदनों पर कार्रवाई ना करे। और आप देख रहे हो, जिस दिन से हमने, जब से प्रधानमंत्री जी के वाराणसी कार्यालय से हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, सहयोग प्राप्त हुआ कि सरकार आपके साथ खड़ी है, प्रधानमंत्री आपके साथ खड़े हैं, इस कानून का क्रियान्वयन होगा, सबका भुगतान होगा, उसी दिन से आप देख रहे होंगे कि कितनी तेजी देश भर में आ गई है आपके भुगतान की कार्रवाई में। टास्क फोर्सें बना दी गई हैं उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में और कई राज्यों से सूचनाएं आज आई हैं कल कि हमने भी टास्क फोर्स गठित करने पर विचार कर लिया है। तो पूरे देश में टास्क फोर्स, त्वरित कार्रवाई बल गठित किए जा रहे हैं आपके भुगतान के लिए। विशेष अदालतें, टास्क कोर्ट पहले ही बना दी गई हैं, सक्षम सहायक, सक्षम अधिकारी अपॉइंट कर दिए गए हैं। जहां थोड़ी बहुत खामियां रह गई हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, वहां भी ये सब काम हो जाएगा। दोस्तों, आपका भुगतान होगा, निश्चिंत रहें, तनाव ना लें और ऐसा कुछ न सोचें कि हमने भाजपा ज्वाइन कर ली है या आपके भुगतान के अलावा भी कुछ पाने की इच्छा हमारी किसी सरकार से कभी रहेगी। ऐसी छोटी सोच ना पालें। हमें किसी से व्यक्तिगत अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ नहीं चाहिए। हमें तो ईश्वर ने वो दे दिया है जिसको पाने के लिए लोग जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, बलिदान करते हैं। तो वो सब प्राप्त करने के बाद किसी सरकार से कुछ और प्राप्त करने की इच्छा रखना, मैं समझता हूँ धूर्तता होगी, मूर्खता होगी। हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो प्रधानमंत्री जी को भी, सरकार को भी देने का संकल्प लेकर के उनके समर्थन में आए हैं। कुछ लेना मकसद नहीं है, लेना है तो केवल और केवल आपका भुगतान, आपका पैसा आपको मिल जाए और आप सब मेरी ही तरह प्रधानमंत्री के पक्ष में खड़े हो जाएं, उनकी प्रशंसा करें। हिंदुस्तान को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के इस मिशन को आगे बढ़ाएं। यही हमारा पारितोषिक होगा, पारिश्रमिक होगा, जीवन का संकल्प होगा। तो मिलते हैं आज रात को, अगर समय मिला तो फेसबुक पर लंबी आपके साथ चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।